वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2021 में आई स्लैक्स मूवी के बारे में बात करेंगे। वेल के एक कैनेडियन कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था एल्जा कैपेहिट ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग इंडिया के एक गांव को दिखाकर होती है जिसमें हम सभी ही इस गांव के एक रुई के खेत को देख पाते हैं जो कि इसी ही खेत के अंदर काम कर रही हैं। बेसिकली हम सभी ही कुछ औरतों को देख पाते हैं। ये सारी औरतें खेतों में लगी हुई रुई को जमा करके ठीक पीछे ही लगे हुए एक बड़े से कंटेनर के अंदर डाल रही होती है, जो कि वो रुई उस पे लगे कचरे को सेपरेट करने का काम करा करता था। वेल अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी औरतें दरअसल कनाडा में मौजूद कोई कैनेडियन कॉटन क्लोथर्स नाम की एक कंपनी के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करा करती थी, जिसमें ये लोग कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट करके उनकी एक अच्छी सी जींस बना काइंड ऑफ उनके बड़े बड़े बंडल्स बनाकर पैकेजेस के थ्रू कनाडा के उसी ही कंपनी के अंदर हर महीने जींस को सप्लाई करा करते थे, जो कि सुनने में और देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल सी ही बात थी। अब मैंने यहाँ पर इस सीन को कवर इसलिए किया है क्योंकि मूवी में आगे जाकर यही छोटा सा नॉर्मल सा सीन हम सभी के ही बहुत काम आने वाला है, जो कि आगे जाकर स्टोरी के अंदर बहुत ही बड़ा लफड़ा क्रिएट करने वाला है। तो बस सब सीन इंडिया से डायरेक्ट कनाडा के तरफ फोकस करता है, जहाँ पर हम सभी ही कनाडा के सिटी वैंकूवर के अंदर उसी ही कैनेडियन क्लोथिंग कंपनी को देख पाते हैं, जिसे हम सभी ही शॉर्ट में ट्रिपल सी बुलाएंगे। शॉप के अंदर काम कर रही एक श्रुति नाम की लड़की को देख पाते हैं। ऑफ कोर्स एक इंडियन थी। ये अपनी फ्रेंड लिवी को शॉप के एग्जीक्यूटिव मैनेजर क्रैक से मिलवाकर ट्रिपल सी के अंदर पार्ट टाइम जॉब के लिए लेकर आई हुई होती है, ताकि लिवी ये इसे चल रहे समर वेकेशन में अपने डेली के एक्सपेंसिव के खर्चे और कॉलेज के सेमेस्टर की फीस को भर सके। बिकॉज समर वेकेशन आने से पहले लिवी ने खुद से ही एक डिसीजन लिया था कि ये अपने कॉलेज में पढ़ रहे बाकी फ्रेंड्स की तरह टाउन से बाहर जाकर कैंपिंग या हाइकिंग करने के बजाय, जो कि यूजुअली हर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा करता है, पार्ट टाइम जॉब करके एक्सपेंड करना चाहती थी। सो एनीवेज क्रेग लिवी को देख इससे इम्प्रेस होके तुरंत ही इसके हाथों में एक ट्रिपल सी का फॉर्म पकड़ाकर उसको फिल करके ड्रेस को चेंज कर इमीडिएटली अभी और इसी वक्त ही ट्रिपल सी को ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो अब स्टोरी के सेकंड हाफ में सब कुछ इतना अच्छा देखने और सुनने के बाद दिक्कत कहाँ पर आती है? तो वेल मैन दिक्कत अब आती है। वेल शॉप के बेसमेंट के अंदर ट्रिपल सी कंपनी का एक एम्प्लॉय मार्क वो इंडिया से रिसेंटली इंपोर्ट हुई पैकेज के बड़े से बंडल के अंदर कॉटन की बनी हुई जींस को निकाल कर अच्छे से ठीक सामने ही लगे हुए स्टैंड के अंदर एक एक कर जमा कर रखकर चले जाता है। तो जींस को ऐसे जमाने के बाद मार्क के इस बेसमेंट से जाती हूँ। हम सभी ही उन्हीं ही जींस में से एक जींस को बड़े ही अजीबो तरीके से अपने आप ही क्रीपी तरीके से हिलता हुआ देख पाते हैं, जो कि अपने आप में ही एक दिल दहला देने वाली टेरिफाइंग बात थी। अब आखिर में ये जींस ऐसे कैसे हिल रही थी, तो इस बारे में आप सभी को मूवी में आगे चलकर अपने आप ही पता चल जाएगा। तो अब फाइनली मार्क के जाने के कुछ ही घंटों बाद हम सभी ही बेसमेंट के अंदर ट्रिपल सी कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉय कैटी को देख पाते हैं, जिसका चेहरा हम सभी फिलहाल के लिए अभी के लिए देख नहीं सकते, बट आगे डेफिनेटली जरूर देखेंगे। कैटी वो बस नॉर्मली इन्वेंट्री के लिए पता करने के लिए आई हुई थी कि कितनी जींस इंडिया से इंपोर्ट हुई थी और कितनी नहीं। तो तभी ही वो अपने सामने पड़ी हुई इन जींस को देखकर अंदर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी, खासतौर के उसके लोगों को देखकर, जो कि टॉप सेट पर ही बना हुआ था, कि ये तुरंत ही एक जींस को उठाकर, जो कि वो वही जींस थी जिसको हम सभी ने क्रीपी तरीके से हिलते हुए देखा था, बट केटी वो उस बारे में बिल्कुल ही अनजान थी। वॉशरूम के अंदर पहनने के लिए चले जाती है, जहाँ पर इसको अपनी कलीग समंथा भी दिखाई देने को मिलती है, जिससे ये रिक्वेस्ट करके इस मैटर के बारे में बाकी एम्प्लॉयज को बताने के लिए मना करती है। एनीवे सब जींस वगैरह पहनने के बाद केटी और समंथा ये दोनों ही मीटिंग रूम में जाकर, जिधर हम सभी ही एग्जीक्यूटिव क्रैक के साथ साथ लिवी और बाकी स्टाफ मेंबर्स को भी देख पा रहे थे, ये सभी ही मिलकर आपस में एक ब्रीफिंग को ही अटेंड कर रहे थे। तो उसी ही वक्त अचानक से केटी के पेट में बहुत ही तेज का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जिसे देख केटी वो इमीडिएटली इस ब्रीफिंग को छोड़ एकदम से भागकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो अब वॉशरूम के अंदर आते ही केटी वो टॉयलेट करने के लिए बस अपनी जींस को उतारने की कोशिश
कोशिश कर रही थी। तो तभी ही वो जींस खुलने के बजाय अपने आप ही और ज्यादा पेट के एरिया से अपने आप ही टाइट हो जाती है। तो अब इस अनसेटलिंग सीन को देख केटी वो अपने बैग में से एक कटर को निकाल कर बस उसकी मदद से जींस के बटन को ही तोड़ने जाती। तो तभी ही उससे पहले वो जींस इसके पेट के एरिया से इतनी ज्यादा कट जाती है कि इसका पेट ही वो दबने के कारण अचानक से ही एकदम से ही फट जाता है और केटी के नीचे से बुरी तरीके से 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये खून और किसी ने नहीं बल्कि इसे ही क्रीपी जींस नहीं शॉकिंगली किया हुआ होता है। तो अब फाइनली केटी को ऐसे मारने के बाद वो जींस अपने आप ही उसकी बॉडी से निकल जमीन पे पड़े हुए खून को साफ कर केटी की बॉडी को घिसड़ते हुए वॉशरूम के अंदर ही मौजूद कचरे फेंकने वाले ड्रॉवर के अंदर बड़ी ही चालाकी से उसके अंदर डाल देती है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। सिन वॉशरूम से चेंज होकर फिर से उसे ही मीटिंग रूम की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर स्टाफ ब्रीफिंग खत्म होने के बाद क्रेग वो केटी को काफी देर से आसपास देखकर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट इसको केटी कहीं पर भी दिखाई देने को नहीं मिल रही थी। तो अब इसी ही बात से अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हुए क्रेग वो समंथा को देख उसको वॉशरूम जाकर केटी को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो मीटिंग रूम से जाने से पहले वॉशरूम की तरफ ही गई हुई थी। तो खैर अब समंथा के क्रेग की बात को सुन वॉशरूम की तरफ जाकर केटी को ढूंढ रही थी। तो अंदर आते ही इसको केटी तो दिखाई देने को नहीं मिलती, बट वो क्रीपी सी जींस से दरवाजे के ऊपर लटकी हुई जरूर दिखाई देने को मिलती है, जो उसने मरने से पहले समंथा के सामने पहनी थी। तो बस अब उसी ही चीज को देखते हुए समंथा ये इसे जींस को ले जाकर क्रेग को ही देने जाती। तो तभी ही जींस के ऊपर बने हुए लोगों को देख समंथा ये सेम केटी की तरह ही जींस को पहनने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जींस को उतार कर उससे क्रीपी जींस को पहन लेती है। तो जींस के पहनते ही समंथा के पैर इसके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। तो इसी ही चीज को देखते हुए ठीक पीछे की तरफ ही बने हुए एक बड़े से हुक के अंदर इसके सर के घुप जाने की वजह से बेरहमी से इसकी मौत केटी के साथ साथ ठीक इधर ही हो जाती है। तो अब केटी और समंथा के इससे मरते ही सिन डायरेक्ट हॉलवे की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर क्रेग वो उन दोनों को इतनी देर से काम की शिफ्ट के बीच में से ऐसे गायब होता देख क्रेग वो लिवी के पास जाकर अब उसको तुरंत ही केटी और समंथा को ढूंढने के लिए कहता है। तो समंथा की क्रेग की इन बातों को सुन एकदम से उन दोनों को ढूंढने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। सो मीनवाइल वॉशरूम की तरफ आते ही लिवी को समंथा और केटी इधर दिखाई देने को तो नहीं मिलते, बट इसको जमीन पे पड़े हुए किसी लड़की के कचरे के ड्रॉवर के अंदर से किसी के बाल निकलते हुए दिखते हैं। तो इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख लिवी वो उस ड्रॉवर के पास जाकर बस उसको खोलती ही है। तो तभी ही ठीक इसको इस ड्रॉवर के अंदर से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली चीज दिखाई देने को मिलती है कि इसको केटी के नीचे से कटी हुई लाश अजीब ही ढंग से अंदर पड़ी हुई मिलती है। तो अब ऐसे क्रिपी एक्सीडेंट को देख लिवी वो अपने एग्जीक्यूटिव क्रेग के पास जा उसको केटी के डेड बॉडी के मैटर के बारे में बताती है। तो जहाँ पर क्रेग लिवी की इस अनसेटलिंग बात को सुन वो चाहता नहीं था कि ये बात स्टोर के अंदर फैल जाए ताकि इसकी शॉप की रेपुटेशन खराब ना हो। ये लिवी की मदद ले सीधा वॉशरूम के अंदर जा केटी की डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर एक बड़े से ट्रॉली बैग के अंदर डाल बिना किसी के भनक पड़े शॉप के बैक साइड की तरफ ही मौजूद वेस्ट एरिया के अंदर फेंक देता है। तो अब केटी की डेड बॉडी को ऐसे फेंकने के बाद क्रेग वो सुरती और लिवी को अपने ऑफिस में बुलाकर इन दोनों को सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देखकर केटी की मौत के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। एनीवेज अब ये दोनों सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज में अच्छे से देखकर केटी की मौत का पता ही लगा रहे थे। तो तभी ही इन दोनों को हॉलवे के कैमरे की फुटेज से काइंड ऑफ एक होश उड़ा देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है कि एक मैनिक्विन यानी कि पुतला वो किसी इंसान के कटे हुए हाथ की मदद से प्रोबेबली वो कटा हुआ हाथ समंथा का ही था उंगली से निकल रहे खून से हिंदी भाषा में दीवार पे कुछ लिखकर बताने की कोशिश करता है। वेल अब ये पुतला क्या बताने की कोशिश कर रहा है तो आइए इसको थोड़ा सा पीछे जाकर अच्छे से देखते हैं। तो बस इसी के ही साथ सीन डायरेक्टली इधर से चेंज होकर इंडिया के उसी ही गांव की तरफ मूव होता है, जहां पर हम सभी ने ही मूवी की स्टार्टिंग में कुछ 4-5 औरतों को रुई के खेत के अंदर रुई को एक बकेट के अंदर जमा करते हुए देखा था। तो उन्हीं ही सारी औरतों में से एक औरत जिनका नाम किरण था वो नॉर्मली हर एक काम दिन के तरह रुई वगैरह को इकट्ठा कर लकड़ी की बकेट में डालकर पीछे ही मौजूद एक बड़े से कंटेनर में उन रुई को उसके अंदर डालनी ही जा रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त किरण की साड़ी का दुपट्टा गलती से उसी ही मशीन के स्प्रेडर के अंदर बुरी तरीके से फंस गया था, तो जिसके चलते वो साड़ी के दुपट्टे को निकाल नहीं जाती। तो उसी ही वक्त उनका पैर वो एकदम से फिसल जाता है, तो जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली किरण वो सीधा इससे ही मशीन में जाके गिर जाती है और रुई के ढेर के साथ बॉडी के कट जाने की वजह से अंदर ही दम तोड़ के मर जाती है। तो बाद में उस रुई से जो जींस बनी थी जिसे हम सभी ने ही ट्रिपल सी के बेसमेंट के अंदर मार्क को इंडिया से इंपोर्ट हुए एक बंडल के बॉक्स से बाहर निकाल कर स्टैंड के अंदर रखते हुए देखा था, वो दरअसल उसी ही रुई की जींस होती है जिसमें किरण मर गई थी, जो कि बाद में एक तरीके से काइंड ऑफ पॉजेस हो गई थी। तो तभी ही उसी ही रीजन की वजह से हम सभी ने ही उस जींस को बड़े ही अजीबो तरीके से अपने आप ही हिलते हुए देखा था।
तो अब सारी बातें क्लियर होती हैं। सीन अब डायरेक्टली इस मूवी की एंडिंग की तरफ फोकस करता है। लीवी सुरती क्रय गितिनो किरण की इस दीवार पे लिखी हुई बात को देख उसको पढ़कर अंदर से इमोशनल होते हुए ऑफिस से बाहर निकलकर हॉलवे की तरफ जाकर उससे उसके डेथ के मैटर के बारे में बात करते हुए ताकि किरण को मुक्ति मिल सके इस बारे में बातचीत करते तो तभी ही उससे पहले किरण व इन तीनों के पास आकर सैम समांथा और केटी के तरह ही क्रैग सुरती और लीवी को भी बहरे में से इन तीनों को मार डालती है और उन सभी को भी जो कि अभी इस समय स्टोर के अंदर मौजूद थे और इस वियर्ड इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान थे उन सबको भी एक एक करके बहरे में से मार डालती है। तो स्टोर के सारे लोगों को ऐसे मारते ही किरण उसको अपने आप ही उस जिन से मुक्ति मिल जाती है और बस इसे ही क्रिपी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी स्लैग से मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।